इस चित्र में एक व्यक्ति एक बक्से को धकेल रहा है और इस दूसरे चित्र में एक ट्रक भारी सामान ले जा रहा है। लकड़ी के भारी लट्ठों का बोझ लेकर सड़क पर गति करने के लिए इस ट्रक के इंजन को काफ़ी अधिक बल लगाना होगा। धकेलना, खींचना, फैलाना या किसी चीज़ की दिशा को मोड़ना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक बल कर सकता है। आप किसी चीज़ को धकेलने के लिए बल का उपयोग करते हैं। आप रबड़ बैंड को खींचने के लिए बल का उपयोग करते हैं। आप किसी दराज या अलमारी के दरवाजे को खोलने के लिए भी बल का उपयोग करते हैं। यानी धकेलना, खींचना, फैलाना और मोड़ना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई बल कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि बल वस्तु पर कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ यह व्यक्ति इस बक्से पर बल लगा रहा है और यहाँ ट्रक भी एक बल लगा रहा है। वास्तव में यहाँ ट्रक का इंजन लकड़ी के इन भारी लट्ठों पर एक बल लगा रहा है। इसी प्रकार यहाँ यह व्यक्ति धनुष की डोरी पर बल लगा रहा है, वह डोरी को खींच रहा है। लेकिन इन सभी चित्रों में एक बात समान है, वह यह है कि हम किसी बल को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम बल को केवल महसूस कर सकते हैं। हमारी त्वचा में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे कुछ दाब या बलों को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आप कुर्सी के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले दाब को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप अपनी नाक की नोक को अपनी उंगली से धीरे से दबाएं तो आपको अपनी नाक पर अपनी उंगली का दाब महसूस होगा। इस मामले में यदि आप अपना हाथ कुर्सी पर रखते हैं और उस पर बैठते हैं तो आपका हाथ दो बलों को महसूस करता है, आपके शरीर द्वारा नीचे की ओर लग रहा बल और कुर्सी द्वारा ऊपर की ओर लग रहा बल। हालांकि हम इन सभी बलों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। और चित्र आरेखों में बलों को आमतौर पर तीर के चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। तीर का चिन्ह किसी बल को दर्शाने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि यह उस दिशा को इंगित करता है जिसमें बल कार्य कर रहा है। अब यदि आप इस चित्र को देखें तो यह व्यक्ति इन किताबों पर ऊपर की दिशा में बल लगा रहा है, इसलिए किताबें नीचे नहीं गिर रही हैं, है ना। इसी तरह जब आप किसी उपकरण को चालू करने के लिए बटन दबाते हैं तब आपकी उंगली उस बटन पर बल लगा रही होती है। इसी तरह यदि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए इस कार को धक्का दे रहे हैं, तो आप यहाँ बाईं ओर एक बल लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ तीर का चिन्ह लगने वाले बल की दिशा को इंगित कर रहा है। अब इन सभी मामलों में आप कल्पना कर सकते हैं कि बल तब लगता है जब वस्तुओं के बीच किसी प्रकार का संपर्क या स्पर्श होता है। जैसे इस मामले में यह व्यक्ति किताबों को पकड़े हुए है, जबकि इसमें व्यक्ति कार को धक्का दे रहा है, वह यहाँ कार को स्पर्श कर रहा है, यानी वस्तुओं के बीच किसी प्रकार का संपर्क होता है। हालांकि एक वस्तु पर बल लगाने वाला कोई व्यक्ति ना होकर कोई वस्तु भी हो सकती है, लेकिन जब बल लगता है तब किसी न किसी तरह की अंतःक्रिया या संपर्क होता है ना। और वह बल जिसमें दो वस्तुओं के बीच किसी प्रकार का स्पर्श या संपर्क होता है उसे संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। हम एक प्रकार के संपर्क बल की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जैसे यहाँ हमारी मांसपेशियाँ वस्तुओं पर एक बल लगा रही हैं, यह एक संपर्क बल है, लेकिन मांसपेशियां वस्तुओं पर बल लगा रही हैं, इसलिए हम इसे पेशीय बल कहते हैं। एक अन्य प्रकार का संपर्क बल भी है, चलिए इसे भी समझते हैं। तो जब मैं कागज के इस छोटे से बक्से को थोड़ा बल लगाकर मेज पर धकेलता हूं तो आप देख सकते हैं कि बक्सा धीमा होकर रुक जाता है। लेकिन यह धीमा क्यों हो गया, यह रुक क्यों गया? बक्सा बिना रुके हमेशा चलता क्यों नहीं रह सकता? वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो उनके बीच एक बल लगने लगता है और इस बल को घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण है अपने हाथों को आपस में रगड़ना। जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हम उस घर्षण बल को महसूस कर सकते हैं जो प्रत्येक हाथ दूसरे हाथ पर लगाता है। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म होने लगते हैं।
आपने घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होने के इस प्रभाव को महसूस किया होगा और यह घर्षण सर्दियों के दिनों में वास्तव में हमारे लिए उपयोगी होता है। आइए फिर से कागज के उस बक्से को देखते हैं जिसे हम धकेल रहे थे। चलिए मैं इस बक्से को फिर से धक्का देता हूँ। मैं इस बक्से में बाईं ओर बल लगा रहा हूँ, है ना? मैंने इस बक्से पर पेशीय बल लगाया है। लेकिन जब मैंने बक्से को धक्का देकर छोड़ दिया तो बक्सा धीमा होकर रुक गया। इसका मतलब है कि इस पर अवश्य ही कोई अन्य बल भी कार्य कर रहा है और वह बल दाईं ओर लग रहा है ना? तभी बक्सा रुक गया, क्योंकि यदि वह बल बाईं ओर लग रहा होता तो बक्सा हमेशा आगे बढ़ता रहता। तो प्रश्न यह है कि इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है। वास्तव में यह बल घर्षण बल है जो बक्से की निचली सतह और टेबल की सतह के बीच में लग रहा है, और यह बल बक्से की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन यह बल क्यों लग रहा है, इसे समझने के लिए चलिए इसे बारीकी से देखते हैं, थोड़ा पास से देखते हैं। तो यदि हम टेबल की ऊपरी सतह और बक्से की निचली सतह को बारीकी से देखें तो हमें ये दोनों सतहें कुछ इस तरह असमतल दिखाई देंगी। यही कारण है कि जब हम बक्से को टेबल की सतह पर धक्का देते हैं तो बक्से की निचली सतह और टेबल की सतह की खुरदुरा या असमतल होने के कारण दोनों सतहों के बीच घर्षण उत्पन्न हो जाता है जो बक्से की गति का प्रतिरोध करता है। इसीलिए बक्सा आसानी से गति नहीं कर पाता। यदि बक्सा आसानी से गति कर पाता तो यह वास्तव में लंबी दूरी तक जाता, लेकिन बक्से और टेबल की सतहों के खुरदुरा होने के कारण जब ये सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इनके बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जो बाईं ओर गति कर रहे बक्से की गति का प्रतिरोध करता है। यह घर्षण बल बक्से की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है और बक्से को रोक देता है। यह घर्षण बल भी एक प्रकार का संपर्क बल है, क्योंकि यहाँ बक्से की निचली सतह टेबल की ऊपरी सतह के संपर्क में है। लेकिन क्या कोई ऐसा बल भी हो सकता है जिसमें दो वस्तुओं के बीच कोई संपर्क ना हो? चलिए देखते हैं। तो अब मैं एक गेंद को थोड़ा ऊंचाई से छोड़ता हूं और गेंद नीचे गिर जाती है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मैंने गेंद को बल लगाकर नहीं फेंका, बस इसे थोड़ा ऊंचाई से छोड़ दिया और यह नीचे गिर गई। लेकिन यह नीचे क्यों गिरी? गेंद पर लगने वाला बल कहाँ से आया जिसके कारण यह नीचे गिरी? वास्तव में यह गुरुत्वाकर्षण बल है। हमारी पृथ्वी गेंद को नीचे खींच रही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी के इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पृथ्वी और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं है। गेंद हवा में थी और जब मैंने इसे छोड़ा तब भी इसका पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी यह नीचे गिर गई। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे बल भी हैं जो दो वस्तुओं के बीच तब कार्य करते हैं जब वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती। इस प्रकार के बलों को असंपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। इसका एक उदाहरण तो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसे हमने अभी देखा और जिसे हम सभी महसूस कर सकते हैं। यदि आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर कूदने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि आप वापस सतह पर ही आ जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी हम सभी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और हमें नीचे की ओर खींचती है। आइए कुछ और प्रकार के असंपर्क बलों को देखते हैं। तो मेरे पास ये दो चुंबक और लोहे की दो कीलें हैं। अब जब मैं चुंबक को कीलों के पास लाता हूं तो देखिए क्या होता है। कीलें तुरंत चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं और चुंबक के एक सिरे पर चिपक जाती हैं। लेकिन यहाँ भी चुंबक और कीलों के बीच पहले से कोई संपर्क नहीं है, फिर भी यहाँ एक बल लग रहा है जिसके कारण कीलें तुरंत चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उसके एक सिरे से चिपक गईं। इसी तरह यदि मैं दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाऊं तो क्या होगा? हम देख सकते हैं कि वे भी इस तरह चिपक जाते हैं। लेकिन अब यदि मैं एक चुंबक के विपरीत सिरे को दूसरे चुंबक के पास लाऊं तो क्या होगा? इस बार वे एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी यहाँ भी एक बल लग रहा है जिसके कारण चुंबक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यहाँ भी चुंबकों के बीच किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, फिर भी उनके बीच बल लग रहा है।
यहाँ चुंबक और लोहे की कीलों पर जो बल कार्य कर रहा है उसे चुंबकीय बल कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। तो मेरे पास कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े और एक कंघी है। अब यदि मैं कंघी को अपने बालों पर रगड़कर उसे कागज के इन टुकड़ों के पास लाऊं तो देखिए क्या होता है। कागज के टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, है ना। यहाँ भी कंघी और कागज के टुकड़ों के बीच कोई संपर्क नहीं था, फिर भी कागज के टुकड़ों पर एक बल ने कार्य किया और वे कंघी की ओर आकर्षित हो गए। इस बल को स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बल दो प्रकार के हो सकते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। इन दोनों प्रकारों के भी कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे संपर्क बल, इसमें पेशीय बल और घर्षण बल आते हैं। इसी प्रकार असंपर्क बल के उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल हैं।